ने किसान आंदोलन को पूरी तरह अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, अन्नदाता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन झूठ, टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का हक दीजिए। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा, जब हमारे अन्नदाता किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो ये आवाज पूरे देश में गूंजती है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए, पहले काले कानून लाए, फिर डंडे चलाए, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, देश का किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ ठंड में अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं? वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ 6 दिन से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से निपटने के केंद्र सरकार के तौर तरीकों पर शिवसेना ने तीखा हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि शीतलहर के बीच उन पर पानी की बौछारें मारना क्रूरता है। शिवसेना ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर हमारे किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, जबकि आतंकवादी हमारे जवानों को कश्मीर में सीमाओं पर मार रहे हैं। जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खलिस्तानवादी कहना ये देश के किसानों का अपमान है। अगर आप पंजाब के आने वाले हर व्यक्ति को, किसानों को खलिस्तानवादी कहेंगे, उसका मतलब ये है कि आप फिर एक बार पंजाब में वही दौर लाना चाहते हो, लोगों को याद दिलाना चाहते हो। आप फिर एक बार उस राह से जाओ, उस रास्ते से जाओ। ये देश की स्थिरता के लिए ठीक नहीं। शिवसेना ने किसान आंदोलन के खालिस्तान से जुड़े होने का दावा करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा अराजकता पैदा करना चाहती है। सरकार राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उसकी ये दृढ़ता क्यों नहीं दिखती। साथ ही शिवसेना ने कहा कि केंद्र ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें दुनिया का सबसे कंफ्यूज नेता करार दिया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को संसद द्वारा हाल में पारित कृषि कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। एक समारोह के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे कंफ्यूज नेता हैं। उन्होंने कहा कि संसद ने जिन कृषि कानूनों को पारित किया है, उन्हें पंजाब की सरकार को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार सबकी बातें सुनने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह आंदोलनरत किसानों से वार्ता करना चाहते हैं और किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया गया है। वहीं तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भड़का रहे हैं। पीएम मोदी किसानों की आय दोगुनी करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिचौलियों को हटाकर किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का हिस्सा है। बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया और इसने दूसरे द्वीप पर मौजूद अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। इस परीक्षण के बाद अब पानी में किसी भी हमले को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन पूरी तरह तैयार हैं। इससे भारत की जल सीमाओं को सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।